YouTube चैनल प्रसिद्ध तथ्य में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि साल में 365 दिन क्यों होते हैं और हर 4 साल में लीप ईयर क्यों होता है, पर क्या आप जानते हैं कि एक साल में 12 महीने और एक हफ्ते में 7 दिन क्यों होते हैं? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसके अलावा यह भी जानेंगे कि क्यों जुलाई और अगस्त में बराबर दिन होते हैं और क्यों संडे को छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। हमें यह जानने के लिए कैलेंडर के इतिहास में झांकना होगा। जिस कैलेंडर का अभी हम उपयोग करते हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, जो कि जूलियन कैलेंडर से प्रेरित था, और जूलियन कैलेंडर भी खुद रोमन कैलेंडर से प्रेरित था। रोमन कैलेंडर प्राचीन सभ्यताओं की तरह चांद के चक्र यानी कि लूनर साइकिल पर बेस्ड था। लूनर साइकिल पृथ्वी से मून के अलग फेजेस दिखने का समय होता है। लूनर साइकिल 29.5 दिन की होती है, जो कि 365 दिन और 6 घंटे से डिविजिबल नहीं है। का यह अर्थ हुआ कि एक साल को लूनर साइकिल द्वारा पूरी तरीके से नहीं बांटा जा सकता। इसीलिए उस वक्त महीनों के दिन को 29 या 30 दिन का रखा गया था। मामले को और कंफ्यूजिंग बनाने के लिए उस वक्त रोमन ने यूनान से 10 महीने वाला फॉर्मूला अडॉप्ट किया, जिसके कारण 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 60 दिन बेहिसाब रह गए। प्राचीन रोमियो ने 738 बीसी में 10 महीने के कैलेंडर का उपयोग करना शुरू किया था, जिसमें निम्नलिखित महीने शामिल थे: मार्टियस, अप्रैलिस, माइस, जूनियस, क्विंटलिस, सेक्टिलिस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरीस और फेब्रुआरीस के महीनों को बाद में वर्ष के अंत में 60 अतिरिक्त दिनों के हिसाब से जोड़ दिया गया। 46 ईसा पूर्व में महान जूलियस सीजर ने कैलेंडर बदल दिया। जूलियस सीजर ने चंद्रमा पर ध्यान ना देते हुए यह नया कैलेंडर बनाया, मगर उन्होंने 12 महीने वाला हिसाब जारी रखा और महीनों को 30 या 31 दिनों में बांट दिया, और तब फेब्रुआरीस आखिरी महीना हुआ करता था, इसलिए उसे केवल 29 दिन मिले। हर चौथे वर्ष फेब्रुआरीस को एक अतिरिक्त दिन प्राप्त हुआ और उस महीने में 30 दिन हो जाता। बाद में उन्होंने मार्टियस के बजाय जनवरी को पहला महीना बनाने का फैसला किया, जिससे फेब्रुआरीस दूसरा महीना बन गया, जो बताता है कि साल में लीप डे इतने मजेदार बिंदु पर क्यों है। जूलियस सीसर की मौत पर क्विंटलिस का नाम बदलकर उनके सम्मान में जूलियस रख दिया गया, जिसे आज हम जुलाई के नाम से जानते हैं। तो अब हम जानते हैं जुलाई और अगस्त को बराबर दिन दिए गए। जूलियस सीजर के अडॉप्टेड पुत्र ऑगस्टस सीसर महान शासक बने और सेक्टिलस महीना उनके सम्मान में ऑगस्टस रख दिया गया। निष्कर्ष यह था कि जूलियस सीसर और ऑगस्टस सीसर दोनों ही महान शासक थे, और इन दोनों में फर्क करना सही नहीं रहेगा। इसीलिए जिस तरह जूलियस में 31 दिन थे, उसी प्रकार ऑगस्टस में भी 31 दिन रख दिए गए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये अतिरिक्त दिन कहां से आया, तो महीनों की सटेपनी फरवरी से एक महीना लेकर अगस्त में जोड़ दिया गया था। इसीलिए आज फरवरी में 28 दिन होते हैं। जिस प्रकार आप महीनों के लिए रोमन को धन्यवाद कर सकते ही, उसी प्रकार हफ्ते और उसके दिनों के लिए आपको बैबिलोनियंस, जो कि आज इराक है, उन्हें शुक्रिया करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि लूनर साइकिल 29.5 दिन की होती है। प्राचीन काल में 30 दिनों के लिए हिसाब रखना हर किसी के बस की बात नहीं हुआ करती थी, और एक गलती भी सुधारना मुश्किल कार्य था। तो यह उचित माना गया कि इस साइकिल को छोटी इकाइयों में बांटा जाए। यूनानी ने इसे 10 दिनों में बांटा, रोमन ने इन्हें 8 दिनों में बांटा, पर बैबिलोनियंस ने इसे 7 दिन में बांटा, क्योंकि उस समय पृथ्वी से स्पेस में 7 सेलेस्टियल बॉडीज दिखाई देती थी, जो कि थी सूरज, चांद, मंगल, बुध, शनि, शुक्र और बृहस्पति। भले ही 7 लूनर साइकिल से डिवाइड नहीं होता था, परंतु उस समय बैबिलोनियंस का एशिया पर इतना प्रभाव था कि यह जल्द ही प्रसिद्ध हो गया और पूरा एशिया इसे ही अपनाने लगा। जिस दिन एक सप्ताह खत्म होता था, उसे लोग धार्मिक तरीके से पूछते थे। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एशिया पर हमला किया, तब ग्रीक सभ्यता ने भी 7 दिन का सप्ताह मानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रोमन एम्पायर अपना राज्य बढ़ाने लगा और एशिया और ग्रीक राज्य जीतने लगा, तो उसने भी 8 दिन का सप्ताह छोड़कर 7 दिन का सप्ताह मानना शुरू कर दिया। उन्होंने दिनों के नाम रोमन गॉड्स पर रख दिए।
अब सवाल ये बनता ही कि कौन सा दिन पहले आएगा और कौन सा बाद में, इसका फैसला कैसे हुआ। प्राचीन रोमन का मानना था कि 7 सेलेस्टियल बॉडीज, 7 आकाशीय देवता थे, जो कि पृथ्वी के जीवन पर अपना प्रभाव डालते थे। उनकी मान्यता और विज्ञान के अनुसार सप्ताह के पहले दिन के पहले घंटे पर चंद्रमा का प्रभाव था, दूसरे दिन के पहले घंटे पर मंगल का प्रभाव था। अब आप पैटर्न समझ गए होंगे, उन्होंने हर दिन के पहले घंटे पर इफेक्ट करने वाले सेलेस्टियल बॉडी के नाम पर वह दिन रख दिया। इसी प्रकार हमें हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे मिले। अब हम जानेंगे कि संडे को अवकाश होने के पीछे की वजहों में से सबसे पहली वजह क्या है। भले ही रोमन 7 दिन का सप्ताह मानते थे, लेकिन इसके आधिकारिक पुष्टि 321 एडी में जनरल कॉन्स्टेंटीन ने की थी, और उन्होंने 7वें सप्ताह के आखिरी दिन को, जिसे कि सब धार्मिक तौर पर मानते थे, आधिकारिक अवकाश घोषित किया। अगर आपको बचपन में संडे, मंडे या फिर जनवरी, फरवरी याद करने में तकलीफ हुई थी, तो चांद को देखकर एक बार मुस्कुरा दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।